वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम को जो ज्ञानामृत का मंगलमय प्रसाद सेवन करा चुके हैं, वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से हम सबों को प्राप्त होता आ रहा है और आगे भी श्री हरि देने की कृपा कर रहे हैं। पूर्व का प्रसंग ज्ञानवानों के लक्षणों पर गुरुदेव प्रकाश डालने की कृपा करते आ रहे थे। विवेकवान शीतल चित रहता है, अकृत्रिम शांति का अलभ्य लाभ उसको प्राप्त होता है। माया में कृत्रिम शांति सो भी क्षणिक और फिर अशांति, और आत्म पद में जो स्थिति है वो कृत्रिम और अखंड शांति प्रद है। विवेकवान अकृत्रिम शांति का अलभ्य लाभ प्राप्त करता है। उसके हृदय में जो चिज्जर ग्रंथि प्राय सबों के हृदय में ये गांठ बंधी रहती है, वो टूट जाती है। चैतन्य होते हुए भी अपने को जड़ देह मात्र मानते हैं। जब ज्ञान जागृति का अलभ्य लाभ प्राप्त होता है तब ये गांठ टूट जाती है। ये राम जी, ऐसे विवेकवान को ही ज्ञानवान कहा जाता है। वास्तव में बोध वही है जिसके प्राप्त करने पर फिर जन्म मरण का महान भयंकर दुख न प्राप्त हो। बोध ज्ञान उसी को बोलते हैं। अज्ञान जो जन्म और मरण प्रदान करता आता है वो समाप्त हो जाए। जन्म मरण ते रहत होने कोई वास्तव में ज्ञान बोध और अलभ्य लाभ माना जाता है। ऐसे विवेकवान को ही ज्ञानी कहा जाता है। और संसार से ये विमुख हो जाता है, यानी संसार के सत्यता की वासना अब इसके हृदय में जो अग्नि की भभक की तरह काम करती थी वो बुझ जाती है। संसार के सत्यता की वासना नर है। जैसे जागृत पुरुष को जैसे जगे हुए पुरुष के हृदय में स्वप्ने वाले अपने आप और उसके देखने मानने जानने रूपी संसार की आग ही बुझ जाती है, तब जानिए कि आगे जन्म नहीं पाएगा। क्योंकि संसार की सत्यता, संसार की वासना नष्ट हो गई। जगे हुए की संसार की सपने वाले की वासना नष्ट हो जाती है ना। इसी तरह जिसको अपने स्वरूप का ज्ञान होता है, जिसको ज्ञानी कहते हैं, उस ज्ञानी की वासना नष्ट होती है।
कैसे ज्ञानवान की वासना नष्ट होती है सो सुनो। ये सारा संसार जो तुमको दिखता है, ये इसका कारण कुछ भी नहीं। यह कारण ही प्रतीत हो रहा है। संसार है तिसका कारण नहीं देखता, जो पदार्थ कारण ते उत्पन्न नहीं भया सो सत्य नहीं होता। जैसे स्वप्ने का संसार वहां दिखता है ना, ये माता है, ये पिता है, ये जन्मा है, कारण कार्य भी अज्ञान में है ना। जिसका कारण नहीं, जो पदार्थ कारण ते रहत है, उसको मिथ्या जानो। सो सत्य नहीं होता, ताते संसार मिथ्या है। उसमें दृष्टांत देके समझाते हैं। जैसे रस्सी में सर्प भासता है, भ्रम करके दिखता है ना। भुलेखे करके दिखता है ना, वास्तव में तो रस्सी में सर्प नहीं। जैसे जेवड़ी विखे सर्प भासता है, जिसका कारण को नहीं। भ्रम कर, गलत दृष्टि कर वो दिखता है। इसी तरह ये विश्व कारण बिना नजर आता है। इसलिए ये मिथ्या है। जो वस्तु ही झूठी है, उसकी कामना कैसे करनी। हे राम जी, जो प्रवाह पतत कार्य आन प्राप्त हुआ है, जैसे न प्रवाह चलता है जल का, एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरे, चौथा चौथा, इसी तरह प्रारब्ध वेग से जो कार्य आन प्राप्त हुए, उसमें विवेकवान विचरता है। जो वास्तव में विवेकवान है, परंतु धर्म मर्यादा ख्याल रखना उचित होता है। संकल्प ते रहत होकर अपना अभिमान छोड़, संकल्प ते रहत होकर अपना अभिमान कुछ नहीं करता। जो इस प्रकार होवे, इस प्रकार न होवे, हठ धर्मता न अपनानी। और अंदर अपने आप में आकाश की तरह, यानी अपने आत्म स्वरूप में, जिसमें अनात्म स्वरूप वस्तु ही नहीं। जैसे जगा हुआ पुरुष सपने से उठा रहता है, हृदय कर आकाश की न्यायी संसार ते न्यारा रहता है। और फुरने ते शून्य है,
ऐसे पुरुष को ही पंडित कहा जाता है। हे राम जी, वास्तव में ये जी जो दिखता है ना, ये वास्तव में परमात्मा स्वरूप है। जैसे ये जो बुदबुदा दिखता है ना, ये पानी स्वरूप है, पर इसने हवा को अपनाया है जिससे तुच्छ बना हुआ है, बुदबुदा नाम पड़ा है। जागृत का राजा स्वप्ने में कंगाल रूप देख के दुखित होता है। मैं ऐसा, ये मेरा, ये तेरा, ये मैं करता और भोगता। उसने मिथ्यामय वासना को अपनाया है। उस मिथ्यामय वासना को धर दी तो राजा है। यह जीव परमात्मा रूप है। जब ये चिंतन रूपी रोग से छुटकारा पाए, अचिंत्य स्वरूप है, तब अपने आप को पावे। हवा को छोड़े तो सागर रूप है। जब तक चिंतन तब तक 84। जब तक फिल्म तब तक वहां मार काट, हंसना रोना सब दिखे। नहीं तो पर्दा शुद्ध है। इसी तरह वास्तव में ये आत्म स्वरूप है और चिंतन रूपी मैल से सदा न्यारा है। जैसे वास्तव में वो जागृत रूप है, पर चिंतन को अपना के तुच्छ बना हुआ है, चिंतन छोड़े कुछ भी नहीं। यह जीव परमात्मा स्वरूप है। जीवो ब्रह्मैव ना पड़। डंके की चोट से वेद भगवान और संत पुरुष बोल रहे हैं। यह जीव परमात्मा स्वरूप है। जब अचिंत्य होवे, चिंतन कड़े है, जब तलक नहीं ब्रह्म जाना जाए है। जब तक स्वप्ने वाला चिंतन करता है, तब तक राजा होते भी कंगालताई से नहीं छूट सकता है। और उसमें वो चिंतन है भी नहीं, केवल जगने की देर है। चिंतन रहत है ब्रह्म। हमारा जो अपना असली आप है वो चिंतन से रहत है। जैसे स्वप्ने वाले का जो असली जागृत रूप है वो स्वप्ने के चिंतन से सदा न्यारा है ना। निद्रा के दोष करके चिंतन को साथ करता है, हवा के योग करके वो तुच्छ रूप नाम को साथ करके बनता बिगड़ता बनता रहे, वरना वो सागर रूप है। यह जीव परमात्मा स्वरूप है। जब अचिंत्य हो गए, तब आत्म पद को प्राप्त हो गए। अचिंतन का वर्णन करती है। चिंतन का ये संसार के फुरनेते रहत हुए। जब स्वप्ने वाला उस स्वप्ने वाले संसार के फुरने से रहत होता है तो आनंद गंगा में डुबकी मारता है ना। जब संसार के फुरनेते रहते हुए, पर फुरनेते रहते तो हुए, पर फुरना पिंड नहीं छोड़ता, जीते नहीं छोड़ता, मरते नहीं छोड़ता, फिर इसे छूटे कैसे।
मरता है तो भी फुरना साथ चलता है। इसमें सत्यता के जान को निकाल दें। ये वृक्ष नष्ट होता है तो भी कई बीज पैदा हो जाते हैं। बीज रूप खत्म हो जाएगा, वृक्ष बनेगा, वृक्ष रूप खत्म होगा, फिर बीज बनेगा। बुद्धिमत्ता से बीज से कचास को खत्म कर दे, अब वो बीज नहीं उठेगा। ब्रह्म विद्या के युक्तियों से, यथार्थ सत्संग के कृपा से, अभ्यास से, यथार्थ सत्संग मूल को नाश करता है, मिथ्या मैं वासना को नाश करता है, जो संसार का मूल है। संसार के फुरने ते रहत होवे, संसार के फुरने की जड़ ये मैं वासना है, और यही सब दुखों की जड़ है। जैसे जड़ को कुल्हाड़ों से या अग्नि से जला के नाश करते हैं, फिर वृक्ष चाहे परा रहे वो उठ नहीं सकता, खत्म हो गया। इसी तरह ये ब्रह्म विद्या, ईश्वर प्राप्ति की विद्या, यथार्थ सत्संग, सत्शास्त्रों का उपदेश, उत्तम पुरुषों का संग धीरे धीरे करके इस मैं वासना को अपने उपदेश रूपी कुठारों से चकनाचूर कर देती है। जैसे भट्ठी बीज के कचास को नाश कर देती है, जैसे जागृत की अग्नि स्वप्न वाले संसार को समाप्त कर देती है। संसार के फुरने ते रहत होवे, जब जड़ हुआ तब आत्मा है। और दृष्टांत दे के समझाते हैं, जैसे आम का वृक्ष फलते रहत होता है तो भी तो उसको आम ही कहते हैं ना। आम का वृक्ष फल नहीं है उसमें तो भी तो आम ही कहेंगे, आम का वृक्ष ही कहेंगे ना। परंतु वो निष्फल है, फल नहीं, पर आम तो कहलाएगा, पर वो है तो निष्फल न। इसी तरह यह जीव आत्म स्वरूप है, परंतु चित्त के संबंध करके जीव हुआ है। जैसे चित्त के संबंध करके जागृत का राजा कंगाल रूप देखता है, जैसे जीव आत्म स्वरूप है, परंतु चित्त के संबंध कर इसका नाम जीव है। जब चित्त का त्याग करे तब आत्मा, मिथ्या मैं वासना का त्याग करे तो शिव, और मैं वासना को अपनाए तो जी। चित्त का त्याग करे तब आत्मा हो गए। जैसे आम को फल लगता है
तब शोभा पाता है ना, और सफल कहलाता है। तैसे जब यह जीव आत्म पद को प्राप्त होता है तब महाशोभायमान होता है। अकृत्रिम शांति का लभ्य लाभ इसको प्राप्त होता है। जन्मने मरने का रोग इसका सदा के लिए निवृत्त हो जाता है, और जितने भी दुख दर्द हैं जन्म मरण के अंदर है ना, नरक दिखाना चाहे स्वर्ग दिखाना, रूप रूपांतरों की पोशाकें बदलना, जानवरों की, पक्षियों की, भूत पिशाचों, देवताओं की, मनुष्यों की, मच्छर मक्खियों की, ये सब जन्म मरण के अंतर है ना। तैसे जब यह जीव आत्म पद को प्राप्त होता है तब महाशोभा कर विराजमान होता है। हे राम जी, जो तो विवेकवान है वो कर्म के फल की स्तुति नहीं करता, फल कहिए इंद्रियों के विषय इष्ट की वांछा नहीं करता, इंद्रिय भोगों के सुखों की इच्छा नहीं करता। जैसे जिस पुरुष ने अमृत का सेवन किया है वो शराब के पीने की इच्छा करेगा क्या? जिस पुरुष ने अमृत पान किया है सो मद्यपान करने की इच्छा नहीं करता। इसी तरह जिसको आत्म सुख प्राप्त भया है सो विषय के सुख की वांछा नहीं करता। विषय सुख कई प्रकार के रोग लगा देते हैं। भोगे रोग भयम, भोग रोग प्रदान करते हैं। अधिक अधिक भोगों में जाना, अधिक अधिक रोगी बनना, तन करके भी दुखी तो मन करके भी दुखी। तुंग भोग तुंग रोग, बड़े बड़े भोग तो उल्टा बड़े बड़े रोग लगा देते हैं। कई प्रकार के उपचारों में जीवन नष्ट होता है। अस्पतालों में, घरों में, इधर में उधर में, हार्ट का, ब्लड का, कई प्रकार के उल्टा रोग ये भोग ही तो लगाते हैं। बड़े बड़े भोग रमणीक दिखते हैं, परंतु जब भोग वो महारोगी बना देते हैं तब रोता है। तैसे जिस पुरुष ने अमृत पान किया होवे सो मद्यपान करने की इच्छा नहीं करता। जिसको आत्म सुख प्राप्त भया है सो विषय के सुख की वांछा नहीं करता। और जो कभी
किसी सुख को प्राप्त करके, भोग सुख को, मायक सुखों को प्राप्त करके अपने को अहोभाग्य और सुखी मानता है, वो मूर्ख हैं। नशा सेवन करके कोई गलत सुख भुगतान करें और तो समझे मैं बड़ा भाग्यवान हूं, तो मूर्ख नहीं। गलत वस्तु सेवन करके आगे चल के महारोगी होवे, वो मूर्ख नहीं। सर्व जिस तरह कोमल दिखते हैं और कई प्रकार के रंगों चित्रों करके कई कई चित्रित भी होते हैं, उनका स्पर्श मृत्यु के घाट उतारता है ना। इसी तरह ये भोग सुखों की माया है। अनंत बार मृत्यु की घाट उतारते हैं और जन्म देते हैं, जन्म दे के फिर मारते हैं। मृत्यु आपनोति, मर के जन्म लेके फिर मरती हैं। जो किसी पदार्थ को पाकर सुख मानते हैं सो मूढ़ हैं। जैसे को पुरुष कहे कि बंध्या के पुत्र के कंधे पर बैठ के मैं नदी पार करूंगा, अवल तो बंध्या को पुत्र होता नहीं और वो झूठा प्रलाप करे कि बंध्या के पुत्र के कंधे पर बैठ के और मैं नदी पार कर लूंगा। ऐसा पुरुष महामूढ़ नहीं। इसी तरह जो बंध्या का पुत्र है ही नहीं तो तिसके कंधे पर कैसे आरूढ़ होवेगा। ऐसे ही जो मूर्ख संसार के भोग पदार्थों लीलाओं को प्राप्त करके कहे कि मेरा कल्याण हो जाएगा, मैं अकृत्रिम पद को प्राप्त करूंगा, मैं वास्तव शांति को प्राप्त करूंगा, इन तरह तरह के मायक सुखों का सेवन करते करते आखिर जिस तरह वो विद्याधर का प्रसंग काकभूषण जी महाराज ने सुनाया, रोते ही पूर्ति नहीं पड़ती थी, वो मरता जन्मता ही रहता है। जितने भी संसार के इस लोक के चाहे परलोक के भोग हैं, उनका सेवन करके बहुत से बहुत प्राप्त करके सेवन करके कोई चाहे कि मैं सुखी होऊंगा, वो हो ही नहीं सकता है। जैसे बंध्या का पुत्र होता ही नहीं तो उसके कंधे पर कैसे बैठेगा और फिर नदी पार कैसे करेगा। सब रो रहे हैं ना। सारे संसार की तरफ दृष्टिपात करो, कोई तन करके, कोई मन करके, कोई धन करके, तो कोई परिस्थितियों करे, कोई वासना के रोक करके रो के रोते आए और रोते ही सब कहां से कहां चले जाते। जन्मते मरते आए और फिर आगे जन्मते जो भाग्यवान सावधान होके दृढ़ पुरुषार्थ करता है, इसमें वासना रूपी कचास को, जो कचास जन्म मरण प्रदान करता है, ज्ञान भट्टी में घुमा घुमा के इसको खत्म करता है, वो सदा के लिए अमर पद में विश्रांतिवान होता है। लक्ष्मी